धर्मयोद्धा गरुड़। प्रजापति दक्ष को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। देवता, ऋषि, महर्षि, असुर, ब्राह्मण, संसार के समस्त प्राणी मस्तक झुका के मुझे प्रणाम करते हैं, मस्तक झुका के मुझे सम्मान देते हैं। और ये भूत प्रेत पिशाचों से घिरा रहने वाला चिर, ये यहां ऐसे बैठा है जैसे संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी चाहिए हो। ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? शांत हो जाइए प्रजापति दक्ष। प्रजापति महादेव साधना में लीन है, कहीं उनका ध्यान भंग न हो जाए। महर्षि, जो संसार के प्रजापति का सम्मान करना नहीं जानता, कैसी उसकी साधना और कैसा उसका ध्यान। शमशान में निवास करने वाला कैसी निर्लज्जता से मेरे सामने बैठा है, इसका केवल एक ही कारण है कि वेदों के कर्म से हीन है ये। जो स्वयं ही सारे वेदों के ज्ञान के सार हैं, उन पर इतने अपमान पूर्वक कटाक्ष। जिसने पूरे संसार को बनाया है, उस महादेव के बारे में प्रजापति दक्ष ऐसे कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर महादेव अपनी ध्यान मुद्रा से उठ गए तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। ये मूर्ख प्रजापति मेरे स्वामी महादेव का इतना अपमान कर रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसी क्षण इस अहंकारी को इसके अपराध का दंड अपने हाथों से दूं। अभिमान और दुर्बुद्धि का वास है इसमें। इसलिए सृष्टि का प्रजापति, वो धर्म का रक्षक होने के नाते इस उद्दंडता का दंड मुझे इसे देना ही होगा। ये क्या कह रहे हो पुत्र? महादेव के बारे में ऐसी अनुचित भाषा प्रयोग करने से पहले कुछ सोच तो लेते, सोच लेते कि क्या उचित है क्या अनुचित। नहीं पिताजी, धर्म सभा में उद्दंडता अधर्म के समान ही है। इस भस्मधारी ने मेरा नहीं, अभी तो धर्म का अपमान किया है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अहंकारी शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से अनंत काल तक सभी यज्ञों से तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। आज से अनंत काल तक सभी यज्ञों से तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। देवों के देव महादेव को ही यज्ञ से बहिष्कार करने का श्राप। हाँ मूषक जी, क्रोध में व्यक्ति ऐसे ही त्रुटियां करते हैं। उसी तरह जैसे किसी बात से निराश होकर लोग उचित कार्यों में सम्मिलित होने से भी हिचकिचाते हैं। जैसे शास्त्री की पत्नी कथा सुनने के लिए आने में हिचकिचा रही थी, किंतु शुभ कार्यों की जो पवित्र ऊर्जा होती है वो व्यक्ति को अपनी ओर खींच ही लेती है। फिर क्या हुआ बहन? बहन भीतर आइए।
भाग्यवान कथा सुनने आ गई। ये तो अज्ञात लोगों से मिलती ही नहीं थी। कहीं शिव ने उस श्राप के कारण ही दक्ष का शीश तो नहीं न काट दिया? प्रभु, क्या इसीलिए महादेव ने प्रजापति दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया? नहीं मूषक जी, पिताश्री प्रभु महादेव दो परम योगी हैं। कोई उनका मान या अपमान करे, इस बात का कोई महत्व नहीं है उनके लिए। यदि कुछ महत्व रखता है तो वो है उनके भक्तों के हृदय में उनके लिए प्रेम और भक्ति। वहाँ उपस्थित सभी ज्ञानियों ने दक्ष के श्राप का विरोध किया। प्रजापति दक्ष, आप जानते हैं आप किसे श्राप दे रहे हैं? वो महादेव हैं, शिव, शक्ति के सहचर। और ये जो श्राप आपने दिया है उसकी भी शक्ति उन्हीं से आई है। दक्ष, क्रोध अज्ञान का जनक होता है और तुमने महादेव को श्राप नहीं दिया है, अनर्थ किया है। महामूढ़ दुष्बुद्धि दक्ष, जिनका स्मरण करने से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं, जिनका नाम लेने से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें उनका ही यज्ञ से बहिष्कार कर दिया। जो संसार का सृजन और पालन करते हैं, जिनमें सब कुछ लय हो जाता है, उन्हें यज्ञ के भाग से वंचित करने का दुस्साहस किया है तूने। कैसे प्रजापति हो तुम कि शिव की महिमा को भी नहीं जानते? चल दुर्बुद्धि पशु, जैसे तेरा स्वामी वैसे ही तू, तुम सब असभ्य हो। आज मैं तुझे भी तेरी उद्दंडता का दंड अवश्य दूंगा। आज से तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे। आज से तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे। हड्डियों के आभूषण पहनकर सदैव मदपान में आसक्त रहोगे। ये मेरा श्राप है तुम सबको। प्रतिशोध तो शिव के स्वभाव में ही नहीं, मान अपमान से परे है। पर जो शिव से अतः भक्ति और प्रेम करते हैं, वो उनका अपमान नहीं सह सकते। और क्रोधवश प्रजापति दक्ष ने महादेव के सबसे प्रिय भक्त उनके वाहन नंदी का अपमान किया। ब्रह्मदेव का पुत्र होके भी इतना दम, इतनी दुष्टता! तुमने ये सिद्ध कर दिया दक्ष कि शिव के तत्व का तनिक भी ज्ञान नहीं है तुम्हें। तो सुनो अहंकारी दक्ष, आज तुम्हें और जो भी इस महासभा में उपस्थित मेरे महादेव का अपमान होते देख मौन खड़े हैं, उन सभी को मैं शिव सेवक नंदी ये श्राप देता हूं कि तुम सब वेदों के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओगे, कि तुम सब वेदों के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओगे। सदैव भोग में लिप्त रहोगे, स्वर्ग को सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानोगे और क्रोध
मोह और मद के वशीभूत होके सदैव भिक्षुक बने रहोगे। दान के लालच में अखंड फंसे रहोगे तुम सब, और दूषित दान लेने के कारण नरकगामी बनोगे। और अहंकारी दक्ष, जिस मुख से तुमने मेरे महादेव का अपमान किया है, एक दिन वो मुख नहीं रहेगा। तुम्हारे धड़ पर विराजेगा बकरे का शीश। ये एक भक्त का श्राप है। कुकुट के बांग देने से सूर्योदय नहीं होता है। जो स्वयं धर्म का पालन ना करता हो, उसका श्राप कैसे फलीभूत होगा? नंदी जी का पुनः अपमान? फिर तो प्रभु महादेव ने अवश्य ही प्रजापति दक्ष को दंड दिया होगा। और स्वामी भक्ति ना तो कभी देखी और ना कभी सुनी। धन्य है नंदी मां भगवती की कृपा से। आपने सत्य कहा शिवा। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं अपने स्वामी का ऐसा ही सेवक बन पाऊं। आगे बतलाइए ना, फिर क्या हुआ? नंदी के बढ़ते क्रोध से शिव के नेत्र खुल गए। अपने परम भक्त का इस तरह अपमान होना महादेव से सहा नहीं गया और वह अपने ध्यान से बाहर है। इस उदंडता का परिणाम प्रजापति दक्ष के लिए कितना भयंकर होगा, ये सोचकर वहां प्रस्तुत सभी ज्ञानी भयभीत थे। श्राप पाने के बाद अब क्या करेंगे महादेव? दक्ष को महादेव का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए था। न जाने अब क्या करेंगे महादेव, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आप मुझसे क्रोधित हैं क्योंकि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, पर मुझे तो यह भी नहीं पता प्रणाम करूं तो किसे करूं। आपके इस स्वर्ण मुकुट को या इन रेशमी वस्त्रों को या आभूषण से सजी इस देह को प्रणाम करूं, या आपकी देह के भीतर बसी आत्मा को? ज्ञान के आवरण में कुतर्क मत करो शिव। देह और आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। पर आपकी देह, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सब कुछ नश्वर है प्रजापति।
मृत्यु के बाद देह जलकर भस्म हो जाती है, पर देह के भीतर छिपी आत्मा नई देह धारण कर लेती है। तो बताइए, किसे प्रणाम करूं मैं? ओह, देह और आत्मा के चक्रव्यूह में उलझाना चाहते हो मुझे? वो तर्क कर रहे हो मेरे साथ, किंतु मैं इसका उत्तर तर्क से दूंगा। तुम्हें मेरी आत्मा को प्रणाम करना चाहिए था शिव। पर आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश होती है प्रजापति, जो कण कण में व्याप्त है। जो जीवात्मा आपके भीतर है वही ब्रह्मदेव के भीतर है, मेरे भीतर, और नंदी के भीतर भी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आप और मैं भिन्न नहीं हैं। आपसे ही मैं हूं और मुझसे ही आप हैं। सब कुछ अद्वैत है, सब कुछ एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कहिए प्रजापति, मैं आपको नमस्कार करूं या स्वयं को? अद्भुत ज्ञान दिया है महादेव ने। इस समय प्रजापति के लिए इस ज्ञान को सुनना और समझना असंभव है। अब समझे अज्ञानी, किसे श्राप देने की मूर्खता की है तुमने? नंदी, प्रजापति दक्ष को इस प्रकार संबोधित करके तुम भी वही भूल कर रहे हो जो ये कर रहे हैं। तुम भी इनमें, मुझ में, अपने आप में अंतर कर रहे हो, क्योंकि इस समय जिस रूप में हम तीनों हैं उसमें मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे भक्त हो। इस देह के परे मुझ में, प्रजापति में और तुम में कोई भेद नहीं है। तुम कैसे भूल गए नंदी? मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ का कर्म हूं। यज्ञ के सभी उपकरण मैं ही हूं। यज्ञ की आत्मा में भी मैं हूं। यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूं। यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। तो फिर ये कौन, वो कौन, ये सब कौन? सत्य तो ये है, सब कुछ में मैं ही हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भूल का आभास मन को निर्मल करता है, पर आवेश में भूल का आभास नहीं होता। आवेश में आकर महादेव की ज्ञान पूर्वक बात प्रजापति दक्ष को कटाक्ष प्रतीत हुई और उनके मन में महादेव के प्रति अपार द्वेष वास करने लगा। इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा तुझसे, ढोंगी अघोरी। कैसे महारानी, कैसे पूजा करने दूं अपनी पुत्री को स्वाभिमानी की? महाराज,
आप तो सती को जानते हैं, आपकी तरह ही हठी है वो। यदि बल से आप उससे अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे तो वो विरोध करेगी, और उसका विरोध करना आपको उससे और भी अधिक दूर ले जाएगा महाराज। पिता और पुत्री के संबंध और बिगड़ जाएंगे। तो फिर आप ही बताइए महारानी, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं मैं अपनी पुत्री सती को शिव की तपस्या करने से? महाराज, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, किंतु ये मेरा सुझाव, आप कुछ मत कीजिए। सती में शक्ति का अंश है। बल का प्रयोग करके आप उससे जीत नहीं सकते, किंतु हाँ, यदि प्रेम से समझाएंगे तो मेरा विश्वास है कि वो आपकी बात अवश्य सुनेगी। पिता की आज्ञा मानकर देवी सती ने महल में फिर से शिवलिंग स्थापित करने का हठ नहीं किया, पर वो स्वयं गुफा में चली गई और वहां तपस्या करने लगी और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने प्रिय पर केंद्रित करने लगी और उनकी भक्ति में रमने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों बीत गए। बढ़ती उम्र के साथ साथ सती के शिव की प्रति भक्ति भी बढ़ती चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर उनकी तपस्या का तेज बढ़ता चला गया। अंत में शिव को समाधि की अवस्था में अपनी शक्ति का आभास हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंततः शिव देवी सती के तप से प्रसन्न हो ही गए और उनकी मन की इच्छा पूर्ण करने वो उनके समक्ष प्रकट हुए। ओम नमः उस दिन सती ने जब महादेव को देखा तो उन्हें पूर्ण होने का आभास हुआ। शिव महादेव साकार रूप में। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ देवी। कहिए, क्या वरदान चाहिए आप? जिस क्षण से मैंने जन्म लिया है, एक अलौकिक जुड़ाव सा अनुभव किया है आपके साथ। जब मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तब भी मेरे मन में आप ही की छवि थी। जब मैंने आपको शिवलिंग के रूप में पहली बार देखा, एक विचित्र पूर्णता का आभास हुआ था। सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती है। मन करता है सदैव आपको निहारती रहूं, आपकी सेवा करूं, आपके निकट रहूं। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव।
अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। अब तक मैंने केवल अर्पण किया है, पर अब स्वयं को समर्पण करना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? बोलिए महादेव, देंगे मुझे ये वरदान? यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। पर प्रभु, हमारे विवाह से पहले आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। ये कार्य कठिन है, पर आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। पर कैसे प्रभु? प्रभु, तो क्या महादेव ने प्रजापति से आज्ञा ली थी? किंतु वो तो कभी भी अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कराने के लिए नहीं माने होंगे ना? फिर उनका मिलन कैसे हुआ होगा प्रभु? नियति का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता है मूषक जी। और देवी सती के नियति में महादेव से विवाह होना लिखा था, किंतु प्रजापति दक्ष उनके लिए कुछ अलग ही भविष्य निर्धारित कर रहे थे। महादेव ने कहा है तो वो अवश्य कोई न कोई उपाय ढूंढ लेंगे। मेरा विवाह महादेव शिव के साथ होगा। माँ, 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 विशाखा, विशाखा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत। अरे हुआ क्या? पूछो मत, बस मन करता है कि प्रसन्नता की आकाश में उड़ती जाऊं, उड़ती जाऊं। माँ, माँ। अरे सती, माँ उठो। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो ये? बहुत प्रसन्न हूँ माँ, बहुत। इतने वर्षों बाद इतनी प्रसन्नता देखी तुम्हारे मुख पर, क्या बात है? आप जानती हो पिताजी, पिताजी, आपको पता है कि आज आप हमसे सुनिए एक उत्तम समाचार। हमारे पिता ब्रह्मदेव ने अन्य गुरुजनों के साथ मिलकर आपके विवाह का मुहूर्त निकाला है। आपका स्वयंवर होगा पुत्री। हम आपके लिए संसार के समस्त राज्यों से एक से बढ़कर एक राजकुमारों को आमंत्रित करेंगे। आपके लिए सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ढूंढेंगे हम। कैसे कहूँ पिताजी से, कैसे बताऊं कि मैंने महादेव को अपना वर चुन लिया है। आपका विवाह साधारण रीति से नहीं होगा, स्वयंवर होगा, स्वयंवर। स्वयंवर? आपके विवाह का आयोजन ऐसा भव्य होगा जो संसार ने न कभी देखा होगा और न भविष्य में देख पाएगा। ब्रह्मांड के कोने कोने से राजाओं, राजकुमारों, ऋषिगण और देवताओं को आमंत्रित करूंगा। एक से बढ़कर एक राजकुमार आपका हाथ पाने की आकांक्षा लिए स्वयंवर में भाग लेंगे। आपके हृदय को जीतने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे और जो आपके मन को भाएगा आप उसके गले में वरमाला पहनाइएगा। फिर हम आपका विवाह पूरे विधि विधान से करेंगे। कैसा शुभ दिन होगा, मेरा स्वप्न पूरा होगा। पिताजी, जिसे मैं वरमाला पहनाऊंगी, अब आप सच में मेरा विवाह उसके साथ करा देंगे? हाँ पुत्री,
आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी सहमति भी आवश्यक है। इसलिए सभा में उपस्थित जिस प्रतियोगी को आप अपने वरमाला से सुशोभित करेंगी, हम उसी से आपकी विवाह करा देंगे। इतना बड़ा आयोजन होगा, तब तो उस सभा में महादेव भी अवश्य आएंगे और मैं पिताजी के आशीर्वाद से उनका वरण कर पाऊंगी। देखा महारानी, हमारी पुत्री कितनी बड़ी हो गई, अपने पिता से लज जा रही है। क्या हुआ महारानी, आप किस विचार में हैं? महाराज, आपने सती को वचन तो दे दिया, किंतु यदि उसने शिव के गले में ऐसा कदापि नहीं होगा महारानी। उस एकांतवासी अभिमानी पशुपति को तो मैंने आमंत्रित ही नहीं किया है। और सती के अनुसार बिना प्रेम से बुलाए उसका अपने स्थान से उठना असंभव है। इसलिए सभा में उपस्थित होने का तो प्रश्न नहीं उठता है। न शिव का आगमन होगा और न सती के साथ उसका विवाह। पिता और पुत्री दोनों मन ही मन प्रसन्न थे, ये सोचकर कि सब कुछ उनकी इच्छानुसार हो रहा है। और इसी के कारण लंबे समय तक उनके बीच जो तनाव था वो भी समाप्त हो गया। प्रजापति दक्ष अपनी प्रिय पुत्री के विवाह की सारी तैयारियां स्वयं अपने हाथों से करने लगे। पिता और पुत्री दोनों एक साथ फिर से समय व्यतीत करने लगे, पहले की तरह। ये देखकर रानी प्रसूति खुश तो बहुत थी, पर उनके मन में एक भय भी था। दिन रात वो यही चिंता में रहती कि जब स्वयंवर के दिन देवी सती को पता चलेगा कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित ही नहीं किया है, तो क्या होगा। और फिर वो दिन आ गया। अब हो गई तुम तैयार। आओ सती। ठहरो, एक छोटी सी कमी है। अब ठीक है। सती, पिताजी, सब कुछ कितना विचित्र सा लग रहा है। एक और एक नया साथी, नया जीवन मिलने की प्रसन्नता, और दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है। कल ही तो तुम्हें गोद में उठाया था, पर समय न जाने कब भागता चला गया। देखते देखते तुम कितनी बड़ी हो गई। ये नया जीवन पुराने जीवन का अंत नहीं, विस्तार है। अब चलिए आप लोग, समय हो गया है। बस कुछ एक क्षण और, फिर सदा सदा के लिए अपनी शिव की हो जाऊंगी मैं।
एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात है कि उसकी पुत्री का विवाह सही जगह हो जाए, फिर शिव का नाम सती के जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी यही कामना है कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न ना आए। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। बहुत सौभाग्यशाली होंगे वो जिनके साथ इनका विवाह होगा। महादेव कहाँ हैं आप? इन नेत्रों को और मत तरसाइए, सामने आइए महादेव। देवी सती महादेव को ढूंढ रही है, किंतु इन्हें ये पता ही नहीं कि प्रजापति दक्ष ने महादेव को आने का निमंत्रण ही नहीं दिया है। यहाँ तो आप है ही नहीं। अवश्य ही आपको समाधि से उठने में विलंब हो गया होगा। इसका अर्थ है कि अब किसी भी क्षण आने वाले हैं आप। पुत्री, तुम द्वार की ओर क्या देख रही हो? मैंने जितने भी अतिथियों का आमंत्रण दिया था वे सब पधार चुके हैं। महादेव अब तक नहीं आए पिताजी। आएगा भी नहीं वो। क्या क्या कहा आपने? जब मैंने उसे आमंत्रण ही नहीं दिया तो अनाधिकार वो यहाँ आकर अपना अपमान करवाएगा। आपने महादेव को निमंत्रण ही नहीं दिया? ये कैसे कर सकते हैं आप पिताजी? इस पूरी सृष्टि के 14 भुवन के सबसे योग्य है वो। तुम्हारे कहने भर से मान लूं? जिसे किसी के गुण धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिसे सामाजिक शिष्टाचार निभाना नहीं आता, जो केवल स्वयं में रमता है, वो योग्य नहीं, असभ्य है। वो मेरे होने वाले पति हैं पिताजी। सती! माँ सती के हृदय में महादेव विराजमान थे। उनके अलावा माता सती किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये बात प्रजापति दक्ष को भी ज्ञात थी, इसलिए जानबूझकर उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।